कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने और क्यों? गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील पीएसएल। 2018 में आईबीसी से जो है टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण किया था। अब टाटा स्टील की पूरी तरीके से सब्सिडरी कंपनी है। अब आप इस कंपनी की खासियत देखें, इनके प्लांट्स हैं उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। इसी के साथ इनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर लोकेशन पे भारत में अगर आप देखें तो इनके प्लांट्स है, तो सप्लाई के चलते इनको एक बेनिफिट देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका फायदा इन्हें बिक्री में भी देखने को मिलता है। अब सीधा इसके ऊपर आते कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको क्यों बढ़िया रिटर्न्स देगा। देखिए, दरअसल 2018 के बाद जब टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण किया था, आपको एक बहुत बढ़िया इसके में टर्न अराउंड नजर आएगा और इसका जो टर्न अराउंड है इसका इंपैक्ट आपको फाइनेंशियल्स और नतीजों में देखने को मिलता है। आप चौथी तिमाही के नतीजे देख लीजिए कितने शानदार देखने को मिले थे। इनका मुनाफा 318 गुना बढ़ा था, परसेंटेज नहीं टाइम्स 318 गुना बढ़ा था। मार्जिन 18% से बढ़कर 35% हो गए। इतना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया गया था। और एक और खास बात अनिल जी जो आपने हमें सिखाई थी कि इस स्टील की जो सुपर साइकिल है इसमें उन कंपनीज पर भी फोकस करना चाहिए जहां पर कर्ज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सुपर साइकिल की जिसमें अभी तो बस शुरुआत हुई है, इनमें इनकी अर्निंग्स इंप्रूव होगी, फ्री कैश फ्लोज बढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल एक कर्ज भुगतान में करेंगे। और आप देखिए इसका असर देखने को भी मिल रहा है क्योंकि FY21 में अगर आप देखें तो कंपनी ने अपना कर्ज भी घटाया है। FY21 में कर्ज 16,738 करोड़ से घटाकर 10,686 यानी करीब 6,000 करोड़ के आसपास का जो है कर्ज का भुगतान भी किया है। यानी बैलेंस शीट में भी जो इंप्रूवमेंट है इसका फायदा आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। और स्टील सेक्टर की तो अभी शुरुआत हुई है, यानी यहां से फ्री कैश फ्लोज और बढ़िया बेहतर होंगे, अर्निंग्स मोमेंटम और पिकअप होते हुए नजर आएगा, बैलेंस शीट और यहां से ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। प्रमोटर्स का देखें तो लगातार इस कंपनी पर भरोसा बना हुआ है। 72.65% के आसपास की जो हिस्सेदारी है, डीआईएस करीब 6.44% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं और विदेशी निवेशक भी 1% से ज्यादा इस कंपनी में होल्ड करते हैं। अच्छी बात यह है कि देखिए इतने सस्ते वैल्यूएशन है कि आपको नजर आएगा कि सिर्फ 4.4 का पी है, आधे टाइम प्राइस टू बुक है और आधे टाइम ये मार्केट कैप टू सेल्स है। स्टील सेक्टर में अगर आप देखें तो वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस के हिसाब से। अगर आप देखें 3.8 का ईवी एबिटा है और इतनी बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी जो कि 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी एंजॉय करती है। अनिल जी, यही समझ में आता है कि स्टॉक आगे जाकर मल्टी बैगर साबित होगा। बिल्कुल, तो मल्टी बैगर बनने की तैयारी में है टाटा स्टील बीएसएल। इस पर अनिल सर आप भी अपनी राय दें। जैसा आशीष बता रहे थे, कमोडिटी साइकिल से बेनिफिट करने के लिए ये कंपनी भी तैयार है। किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें? आपको क्या पसंद है इस कंपनी में? जी, बहुत ही बढ़िया कंपनी। और भूषण स्टील को जब से टाटा ने एक्वायर कर लिया उसके बाद तो आप देखिए जो मैनेजमेंट बदला है, जाहिर सी बात है टाटा स्टील से बढ़िया मैनेजमेंट स्टील कंपनियों में तो छोड़िए, बाकी बाजार में भी मुश्किल है कि इस तरह का बेहतरीन मैनेजमेंट आपको मिले। तो बहुत ही टॉप क्लास मैनेजमेंट है और जो सेक्टर की समझ है वो बहुत ही गजब की। तो पूरी तरह से कंपनी इसी वजह से टर्न अराउंड होती हुई दिख रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात है कि इस कंपनी के साथ सबसे बढ़िया खास बात है कि ये वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनमें इनके लिए मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो मार्जिन इनके हाई वैल्यू मार्जिन होने का सबसे बड़ा फायदा इन्हें मिलता है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो है वैल्यूएशन, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अब इनका मर्जर जो होना है टाटा स्टील के साथ वो एक अलग चीज है। उसके लिए 1:15 का रेशियो, हर 15 शेयर जो टाटा बीएसएल के उनके बदले में टाटा स्टील का एक मिलेगा। लेकिन वैल्यूएशन गैप जो है उसके चलते हुए देखते हैं क्या रेशियो रिवाइज होता है या फिर मर्जर आगे टलता है। अब कब होता है ये कहना मुश्किल है, क्या होता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर मुश्किल से 2.5 से 3 के फॉरवर्ड पी मल्टीपल पर वित्त वर्ष 2022 की अर्निंग पर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सेल्स से कम मार्केट कैप है, बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में वैल्यूएशन गैप बहुत जबरदस्त है। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि टाटा बीएसएल की एक री रेटिंग होने की पूरी संभावना बन सकती है। और यहां से भी 150 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको टाटा बीएसएल में टाटा स्टील बीएसएल में खरीदारी करके रखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और हम पहले भी इसको 2000 वाली सीरीज में भी रिकमेंड कर चुके हैं। वापस मुझे लगता है यहां से भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। बंसल जी ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया है, पहले भी हिमांशु जी ने भी किया। बंसल जी एक बार जरा चार्ट देखिए टाटा बीएसएल के लिए क्या कुछ लेवल्स आ सकते हैं इसके लिए। देखिए अनिल जी, बढ़िया चार्ट है और मैंने और कुणाल जी ने इसको 50 रुपए के अराउंड 51-52 के टारगेट के लिए रिकमेंड किया था। और अभी जब ये स्टॉक रिकमेंड हो रहा है सिप के अंदर, तो खास बात है, काफी खास बात ये है कि 100-101 इसका एक मेजर लेवल है। इसके ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट ले रहा है। 17 मई 2017 के हाइज के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट ले रहा है। एक बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है
और अनिल जी ये बहुत बड़ी नेकलाइन है, इसके अगर आप टारगेट देखें, मतलब कि कंजर्वेटिव टारगेट देखें तो 156 का कंजर्वेटिव टारगेट निकल के सामने आता है। तो टाटा स्टील बीएसएल एक ओवरवेट खरीदारी का कैंडिडेट है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील बीएसएल पर खरीदारी की राय। नजर रखिए इस काउंटर पर 150 तक के लेवल्स अनिल जी को आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां से 50% की तेजी बन सकती है और 26 अप्रैल को, यानी कि लगभग आप देख लीजिए 3-3.5 हफ्ते पहले अनिल जी ने 2000 में भी इसको रेकमेंड किया था, तब 60 रुपए के लेवल्स पर होता था। 75 के इवेंचुअल टारगेट्स दिए थे जो कुछ ही समय में आ गए। पर कमोडिटी साइकिल का बड़ा फायदा आपको टाटा स्टील बीएसएल पर आते हुए दिख सकता है।